गीता सार। हरे कृष्णा। भगवत गीता यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ दैवी संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। प्रिय दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। न जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी, किंतु मैं अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। आखिर क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष हैं तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं। परंतु मेरा ये प्रयास है कि आज के जमाने में हमें यह ग्रंथ रास्ता दिखाए, आसानी से हम इस जटिल ग्रंथ को समझ पाएं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ सुना भी गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लंबा लिखा गया। आखिर ऐसा क्या खास है इस गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है? एकदम सरल भाषा में कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। उत्तर है दुनिया के जटिलतम प्रश्नों का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में नहीं दिया। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, दुविधा या किसी भी तरह का आवेग क्यों ना हो, दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है भगवत गीता। कठिन से कठिन प्रश्न जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम किस प्रकार इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं, और न जाने कौन कौन से प्रश्नों का सटीक उत्तर देती है ये भगवत गीता। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय में आप अपने आप को अर्जुन ही समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर संशय वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है, और जिसका हर हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। मित्रों, कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, अपितु उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा, क्योंकि यदि उनके कहे अनुसार मैं और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे जीवन की सारी परेशानियों को हम आसानी से पार कर जाएंगे। आज यहां जीवन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी दोस्तों। तो आइए आपको लेकर चलती हूं गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। 15वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, संसार अश्वत्थ यानी पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं
ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वहां स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण हूं। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाला, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ही ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र इसे अवश्य देख सकते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने के बाद भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूं और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूं। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूं और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूं। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूं। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूं। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूं। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंताबद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूं। इसी कारण से लोक और वेद में
पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावे मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को जो मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। इति श्रीमद्भगवत गीता पंचदश अध्याय संपूर्णम। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।